हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे हॉर्सेस में होने वाले स्ट्रैंगल डिसीज़ के बारे में, जिसे हम इक्वाइन डिस्टेंपर के नाम से भी जानते हैं। तो स्ट्रैंगल डिसीज जो है वो इक्वाइन स्पीसीज का एक डिसीज़ है, जैसे कि हॉर्सेस, डोंकीज, म्यूल्स, इनमें होने वाला एक डिसीज़ है। तो आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। हॉर्सेस में होने वाला स्ट्रैंगल डिसीज जो है, जिसे हम इक्वाइन डिस्टेंपर के नाम से भी जानते हैं, तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई और जिसकी सब स्पेसीज है इक्वाई। तो स्ट्रैंगल डिसीज सभी हॉर्सेस में, सभी एज ग्रुप के हॉर्सेस में देखने को मिलता है, लेकिन जो यंगर हॉर्सेस होते हैं उन हॉर्सेस में बहुत ही ज़्यादा कॉमन ये डिसीज़ पाया जाता है। अगर हम मॉर्बिडिटी रेट की बात करें तो यंगर हॉर्सेस में मॉर्बिडिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि 100% तक भी जा सकता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट हॉर्सेस। और अगर हम आउटब्रेक के रिस्क की बात करें तो सपोज अगर किसी फॉर्म पर 100 या उससे अधिक हॉर्सेस है और दूसरे फॉर्म पर 15 या उससे कम हॉर्सेस है, तो जहाँ पर 15 या उससे कम हॉर्सेस है उसके मुकाबले जहाँ पर 100 या उससे अधिक हॉर्सेस है, तो वहाँ पर आउटब्रेक होने के चांसेस जो है वो 26 टाइम्स बढ़ जाते हैं। यानी कि जहाँ पर 15 या उससे कम हॉर्सेस है तो वहाँ पर आउटब्रेक होने के भी चांसेस कम रहते हैं, और जहाँ पर 100 या उससे ज़्यादा हॉर्सेस है तो वहाँ पर आउटब्रेक होने की चांसेस इस 15 हॉर्सेस के फार्म के मुकाबले 26 गुना बढ़ जाते हैं, 26 टाइम बढ़ जाते हैं। तो आउटब्रेक होने का जो चांस होता है, जो रिस्क होता है, वो जितने ज़्यादा फार्म पे हॉर्सेस होंगे उतने ज़्यादा आउटब्रेक्स होने के चांसेस होंगे। अगर हम केस फैटेलिटी रेट की बात करें, यानी कि इस डिसीज़ की वजह से हॉर्सेस के मरने की बात करें, तो विदाउट ट्रीटमेंट ये 9% होता है, और अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं तो वही फैटेलिटी रेट 1 से 2% इतना लो होता है। और ज़्यादातर हॉर्सेस की मरने की वजह स्ट्रैंगल के केसेस में निमोनिया होता है। स्ट्रैंगल डिसीज जो है वो हॉर्सेस के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई बैक्टीरिया जो है वो नोज और माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है लिम्फ नोड तक पहुँचने के लिए, और वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करता है और लिम्फ नोड में एब्सेस हो जाता है, तो लिम्फ नोड रप्चर हो जाती है। और बहुत बार क्या होता है कि लिम्फ नोड पर स्वेलिंग आने की वजह से जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हॉर्स का, वो कंप्रेस हो जाता है। स्ट्रैंगल डिसीज पूरे वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है 6 ईयर टू 10 ईयर्स ओल्ड एज ग्रुप के जो हॉर्सेस है उनमें इन्फेक्शन बहुत कॉमन देखने को मिलता है, और इस डिसीज की सीवियरिटी डिपेंड करती है हॉर्स के इम्यून स्टेटस पर। अगर हॉर्स का इम्यून स्टेटस स्ट्रांग है तो उसमें सीवियरिटी कम होगी, और इम्यून स्टेटस अगर कॉम्प्रोमाइज़ है तो उसमें सीवियरिटी ज़्यादा होगी। लेकिन साथ ही साथ इस सीवियरिटी जो है वो डिपेंड करती है कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन है और बैक्टीरिया का डोज वो कितना है, इस पर भी सीवियरिटी डिपेंड करती है। अगर हम यंगर हॉर्सेस और ओल्डर हॉर्सेस को अगर कंपेयर करें तो यंगर हॉर्सेस में ओल्डर हॉर्सेस के मुकाबले सीवियरिटी ज़्यादा ही होती है। अगर हम इस डिसीज़ के ट्रांसमिशन की बात करें तो इनहेलेशन और इंजेक्शन से हॉर्सेस इन्फेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर किसी इन्फेक्टेड हॉर्सेस के कांटेक्ट में कोई हेल्दी हॉर्स आता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से या फिर कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर है, कॉन्टेमिनेटेड यूटेंसिल्स या अदर मटेरियल है, तो इससे ये डिसीज़ फैलता है। इन्फेक्टेड हॉर्सेस का नेज़ल और एब्सेस डिस्चार्ज जो होता है उसकी वजह से वाटर ट्रफ, फीड
और जो अदर इक्विपमेंट इन्फेक्टेड होते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है। जो ग्रूमिंग के इक्विपमेंट होते हैं या जो ग्रूमर के क्लोथ्स होते हैं, उसके हैंड्स होते हैं, तो ये भी एक सोर्स है इन्फेक्शन का। और जो बैक्टीरिया शेड होता है इन्फेक्टेड हॉर्स का, तो वो इन्वायरमेंट में 2 महीने तक सर्वाइव कर सकता है। जो स्ट्रैंगल्स के अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो फुली रिकवर हो जाते हैं, लेकिन लगभग 10% केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और उनमें मॉर्टेलिटी रेट भी लगभग 40% के आसपास होता है। कुछ केसेस में हॉर्सेस, इन्फेक्टेड हॉर्सेस जो रिकवर हो जाते हैं, तो वो दिखने में तो हेल्दी दिखते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया को अपने साथ कैरी करते हैं उनके गटरल पाउच में और फेरिंग्स में, जो कि अदर हेल्दी हॉर्सेस को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। स्ट्रैंगल डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 डेज का होता है और जो क्लिनिकल साइन होते हैं वो फीवर, एनोरेक्सिया, लिथार्जी, नेजल डिस्चार्ज और स्वॉलन लिम्फ नोड विथ एब्सेस फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाएगी और बाद में वहाँ पर एब्सेस फॉर्मेशन होगा। इन्फेक्शन होने से 2 से 3 दिन के बाद हमें पहला लक्षण दिखाई देगा, जो होगा सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, यानी कि अचानक से उसको बुखार आएगा जो 103 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा और उसके कुछ दिनों बाद नेज़ल डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा और उसका लगभग 1 हफ्ते बाद जो लिम्फ नोड है वो स्वॉलन हो जाएंगे। इन्फेक्शन के 1 हफ्ते बाद जब लिम्फ नोड स्वॉलन हो जाएंगी तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा और लेबर ब्रीदिंग होगी और स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टीज भी होगी। इसकी वजह से हॉर्स में एपेटाइट का लॉस हो जाएगा और जो लिम्फ नोड है वो 1 वीक से 4 वीक के बीच में रप्चर हो जाएंगी और वो टिपिकली स्किन से ड्रेन करेगी या फिर गटरल पाउच में ड्रेन करेगी। जो ओल्डर हॉर्सेस है और प्रीवियसली इस डिसीज़ को एक्सपोज हो चुके हैं, तो उनमें इस डिसीज़ के साइन जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही लिमिटेड होंगे और जो एब्सेस फॉर्मेशन है तो वो मिनिमल होगा या फिर नहीं होगा और उनमें रिकवरी भी फास्ट होगी। तो हॉर्सेस में स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई इन्फेक्शन के लिए अगर हम स्पेसिफिक चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो वह है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन में हम एक तो प्रोकेन पेनिसिलिन जी 22,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर हर 12 घंटे में लगाना होगा, या फिर सोडियम और पोटेशियम पेनिसिलिन जी जिसको हमें 22,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रावेनस हर 6 घंटे में लगाना होगा, या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 6.6 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रावेनस हर 12 से 24 घंटे में लगाना होगा, या फिर सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको ओरली या इंट्रावेनस 15 से 30 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें देना होगा, जो कि हमें हर 12 घंटे में देना होगा। तो वैसे तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। आपको खुद से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, कोई भी ड्रग नहीं देना है। जो भी करना है आपके वेटरनरियन से ही करवाना है। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।